फिर श्लोक को उठाते हैं, गले से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, नाक से सूंघते हैं, हृदय से लगाते हैं, सिर पर रखते हैं। वाह वाह वाह, क्या सुंदर श्लोक लिखा हुआ है। तब तक व्यास जी के दोनों चेला लोग आकर के खड़े हुए, कहे महाराज आप दुइये श्लोक देख करके नाच कूद रहे हो। ऐसे ऐसे आपके पिताजी ने 18,000 श्लोकों को लिखा है। ऐसे ऐसे श्लोक आपके पिताजी ने 18,000 लिखा है। कहा ऐसे ऐसे ही श्लोक 18,000 लिखे गए हैं। कहा और क्या? कहा चलो भैया हमको दिखाओ। आगे आगे चेला लोग वैशंपायन और पैल दो चेला, पीछे पीछे महाराज सुखदेव जी आए। उन्होंने श्रीमद् भागवत को आद्योपांत पढ़ा। सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये भागवत की कथा फिर व्यास जी ने लिखा कहाँ से? कहा महाभारत के युद्ध का 18वां दिन बीत चुका था। 18वें दिन पांडवों को विजयश्री मिल गई थी। पांडवों में पांचों पांडव चले गए थे विजय का जश्न मनाने के लिए, विजय की खुशी मनाने के लिए भगवान कृष्ण को लेकर के कहीं घूमने टहलने चले गए थे। दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी लेकिन उसका प्राण नहीं निकला था। न उठ सकता था न बैठ सकता था, बड़ा जंगल में कराह रहा था। 3 उसके महारथी बचे हुए थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। तो तीनों लोग दुर्योधन से मिलने के लिए गए। दुर्योधन की हालत को देखा। अश्वत्थामा ने कहा मित्र अब तो जो होना था वो हो गया। हम आपकी तरफ से खूब लड़े लेकिन विजय श्री पांडवों को ही मिली। लेकिन ये बताओ कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? कम से कम उसको तो पूरा कर दें, क्योंकि मित्र का यही धर्म है कि जे ना मित्र दुख हो ही दुखाई, जे ना मित्र दुख हो ही दुखाई, नहीं की पातक